Please subscribe, like and share to make me happy. मौसम गुजर रहा था और अभी तक उस बड़े आम के पेड़ पर बौर नहीं आया था, इसलिए आम का वो बड़ा पेड़ बहुत दुखी था। वो ऐसे परेशान था कि उसके पुराने दोस्त कौवा और कौवी उसके पास आते हैं। कालू, देखो तो इस बार बड़े आम के पेड़ पर कलियां निकली ही नहीं। मुझे तो लग रहा है इस बार ये आम का पेड़ हमें मीठे और रसीले आम नहीं देगा। दूंगा, मैं आपको अपने मीठे मीठे आम जरूर दूंगा, मगर इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम पेड़ जी? कोई मुश्किल काम ना बता देना, क्योंकि हम काम वाम कम ही करते हैं। मुश्किल काम नहीं है, आप केवल सागर पर जाएं और वहां गरजू बादल को मेरा संदेश दें कि वो आकर बरसात कर जाए। बड़े पेड़ जी, बरसात होने से क्या होगा? मुझे पानी की कमी हो गई है, एक बार बरसात तो होने दो, फिर देखना कैसे मेरी शाखाएं भोर से भर जाती हैं। आम ही आम होंगे। कौवे और कौवी को ये काम इतना आसान तो नहीं लगता, मगर फिर भी वो आम खाने के लालच में जाते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे। अभी वो घने जंगल में ही पहुंचे थे कि गोरी की नज़र वहाँ एक और आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू, वो देखो तो वहाँ आम के पेड़ पर कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। कालू और गोरी उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी, आम मिल गए हमें, आम मिल गए। अब हम इस बड़े आम के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया है, वो हमें कुछ नहीं दे सकता। अब हम यहाँ ही घोंसला बना लेंगे और मीठे मीठे आम खाएंगे। शाम हो जाती है और वो बड़ा आम का पेड़ अभी तक कौवे और कौवी का इंतजार कर रहा था। वो कौवे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि गरजू बादल ने कौवों की बात ही न मानी हो। वो पेड़ ऐसा सोचता है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई जैसे ही उस बड़े आम के पेड़ के पास आती है, तो वो पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास जाती है। क्या बात है पेड़ जी? और ये क्या, आप पर अभी तक बौर भी नहीं लगा? बाकी सब आम के पेड़ों पर तो आम भी लग गए हैं। मैं प्यासा हूँ और सूख रहा हूँ, इसलिए मुझ पर अभी तक बौर नहीं आया। मैंने कल कौवों को अपने दोस्त गरजू बादल के पास भेजा था कि उसे मेरा संदेश दें। मेरा दोस्त जैसे ही मुझ पर बरसात करेगा, मुझ पर कलियां भी लगेंगी और आम भी। पेड़ जी, वो कौवे हैं तो आपके दोस्त, मगर वो एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। चिड़िया, मुझ पर रहम करो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पक्षियों को मीठे मीठे आम दूं। आप मेरे दोस्त गरजू बादल के पास जाइए और उसे जाकर कहिए मैं उसे बुला रहा हूँ। पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। क्या आप अपने मीठे और स्वादिष्ट आम मुझे भी देंगे? हाँ चिड़िया, अब मुझे समझ आ गई है कि वो कौवे बहुत झूठे और मक्कार हैं। आज से आप ही मेरी दोस्त हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तेजी से सागर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में चिड़िया को एक आम के पेड़ के पास कौवा और कौवी बैठे हुए दिख जाते हैं। चिड़िया उनके पास जाती है। बहुत खुदगर्ज हो तुम कौवो, तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है और तुम यहाँ मजे मजे से मीठे आम खा रहे हो। दोस्त? कौन दोस्त? वो बड़ा आम का पेड़ जिसका संदेश लेकर तुम दोनों सागर पर गए थे। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अच्छा, इस बड़े आम के पेड़ की बात कर रही हो तुम? चिड़िया,
अब वो हमारा दोस्त नहीं रहा, अब वो बूढ़ा हो गया है। इस पर आम तो क्या, अभी तक बौर भी नहीं आया। अब तुम इससे दोस्ती कर लो और तुम ही जाओ इसका संदेश लेकर। खुदगर्ज, बुरे कौवे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से आगे बढ़ती है। शाम होने से पहले पहले चिड़िया सागर पर पहुंच जाती है। चिड़िया वहां एक छोटे बादल से पूछती है, छोटे बादल, मुझे गरजू बादल से मिलना है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। अंकल गरजू, वो सामने है अंकल गरजू। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है। गरजू बादल सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, गरजू, गरजू भैया। कौन है? डरा ही दिया मुझे। गरजू बादल वाले भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ आम का बड़ा पेड़ आपको बुला रहा है। वो बहुत मुश्किल में है। मेरा दोस्त, बड़ा आम का पेड़, वो तो मेरा पक्का दोस्त है। क्या हुआ उसे? उस पर अभी तक ना तो बौर आया है और ना ही आम लगे हैं। उसे बहुत प्यास लगी हुई है। आप जाइए और उस पर बरसात करें, नहीं तो वो मर जाएगा। मैं भूल गया, मैं अपने दोस्त को भूल गया था चिड़िया। चले, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। फिर गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर चिड़िया के साथ जाता है। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। चिड़िया बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बादल उससे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर चिड़िया भी एक बादल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में वो सब बड़े आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा आम का पेड़ अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था। फिर गरजू बादल जोर से गरजता है और वो सब बादल बरसात करते हैं। थोड़ी ही देर में आम के बड़े पेड़ के आसपास पानी ही पानी हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं सो गया था और मैं आपको पानी देना भूल गया था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने चिड़िया को भेज दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ऐसे वो बादल चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों बाद बड़े आम के पेड़ पर बौर आ जाता है, जो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े मीठे और रसीले आमों में बदल जाता है। चिड़िया मीठे आम खा रही थी, जिसे देखकर उसका दोस्त आम का पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि आम के पेड़ को एक अच्छा और मुखलस दोस्त मिल गया था और लालची कौवों की उसे अच्छे से पहचान हो गई थी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत के वक्त हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।